Hi, Namaste everyone. Welcome to Simplify Electricity. In today's presentation, we will learn Fleming's right hand rule. Since from our childhood, during school days, we have learned about Fleming right hand rule. But today we try to clear some of the basic doubts जो जनरली होते हैं. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें पता है, बट कुछ डाउट्स अभी भी होते हैं कि कौन सा फिंगर क्या डिनोट करते हैं. तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सबसे पहले किस इक्विपमेंट के लिए बना है? दैट इज फॉर जनरेटर. ये आपको याद करना ही पड़ेगा. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज मेड फॉर जनरेटर. इसमें क्या कहते हैं? थंब, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर स्ट्रेच कीजिए. कैसे स्ट्रेच करना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. माइंड इट, बिकॉज दिस इज द वैलिड पॉइंट वेयर पीपल जनरली फॉरगेट. तीनों फिंगर्स के बीच में एंगल कितना जब स्ट्रेच कर रहे हो तो एंगल कितना होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री. जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री और आपस में 90 डिग्री. ये आपको डायग्राम में बना के दिखाया भी गया है. So the most important thing that you have to keep in mind while stretching the thumb, forefinger and middle finger in such a way that there must be mutually perpendicular to each other. So according to फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थंब क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन. इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड मिडिल फिंगर क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. यस, हमने पढ़ा है सर, बट स्टिल वी हैव गॉट डाउट. हम कैसे याद रखें? वी हैव गॉट द कंफ्यूजन, राइट? सो विल ट्राई टू सॉल्व दैट कंफ्यूजन. सो नाउ विल ट्राई टू रिजॉल्व और कंफ्यूजन. ठीक है, तो आई हैव टेकन सिंपली टिपिकल इंडियन फैमिली पिक्चर जहाँ पे मदर, फादर एंड एक चाइल्ड होंगे. मदर जनरली सबसे छोटी हाइट की होगी. इस फोटो में आप देख रहे हो, अगर ये तीन बंदों का फोटो हम देखें, सबसे कम हाइट मदर की. जनरल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होता ही है, बट जनरली मदर का हाइट कम होता है, फादर उनसे हाइट होंगे और जो बच्चा उनसे भी ज्यादा हाइट होंगे. तो मैं इसी क्रम में, नाउ यू मे से दैट यार आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोल रहे हो बट यू आर शोइंग द लेफ्ट हैंड. सी, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि फिंगर्स क्या डिनोट करते हैं, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए यूज हो गई, वेर एज फिंगर्स विल बी द सेम फॉर जनरेटर एंड मोटर. तो देखिए, इस फैमिली पिक्चर में और इस फैमिली पिक्चर में कैसे रिलेट करेंगे. ये जो मदर है, सबसे छोटी हाइट कौन सा हो गया? थंब का. तो थंब हमेशा मदर, एम, एम फॉर मोशन डिनोट करता है. एंड उनसे थोड़ा बड़ा, मतलब हाइट, वो है आपका इंडेक्स फिंगर. फादर, फादर क्या डिनोट कर रहे हैं? आपको फील्ड. एंड चाइल्ड सबसे लंबा, दैट इज मिडिल फिंगर. चाइल्ड डिनोट्स द करंट. अगेन, मदर डिनोट्स द मोशन, फादर डिनोट्स द फील्ड, चाइल्ड डिनोट्स द करंट. बट फोटो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप बता रहे हैं तो ये इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए. स्ट्रेच ऐसा कीजिए कि तीनों के इन आपस में 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर होना चाहिए. So all together we try to clear all doubts in a single slide. So far we have seen that by correlating these two pictures that thumb जो सबसे छोटी हाइट की होती है और ये डिनोट करती है मदर. जो इस फैमिली फोटो में सबसे छोटा हाइट किसका? मदर का. तो मदर डिनोट्स द मोशन. दिस इज फादर, दिस इज फादर. फादर डिनोट्स द फील्ड. एंड द लॉन्गेस्ट वन, दैट इज चाइल्ड. चाइल्ड डिनोट्स द करंट. ठीक है सर, ये समझ में आ गया. तो आप जनरेटर के केस में जब इसे बताएंगे तो आपका स्टेटमेंट कैसा होगा? स्ट्रेच योर थंब, इंडेक्स फिंगर, middle finger in such a way that they must be mutually perpendicular to each other. In that case, thumb denotes the motion. Forefinger, index finger या forefinger कहते हैं, index finger denotes the direction of field and the middle finger denotes the direction of current. तो सर, जनरेटर के केस में कैसे याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ. देखिए, एक जनरेटर है जो आप शादी ब्याह में जरूर देखे होंगे, यू माइट हैव सीन. एंड जैसे ही सप्लाई चला जाता है, एक बंदा दौड़ के जाता है और इसे क्या करता है? एक रस्सी लगा के घुमाता है. ठीक है जी. तो घुमाता है और इंजन को चालू करता है. जब ये इंजन चालू होता है, इस अल्टरनेटर को घुमाना शुरू करता है. तो सबसे पहले वो बंदा दौड़ के गया, इसको क्या किया? घुमाया. तो सबसे पहले क्या दिया उसने? मोशन.
तो उस अल्टरनेटर में क्या प्रोड्यूस हुआ? फील्ड, मतलब एक मैग्नेट होता है जिसका फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर क्या पैदा हुआ? फील्ड। ठीक है। अल्टरनेटर चालू करने में अल्टीमेटली क्या हुआ? फिर आपके शादी ब्याह में जो सप्लाई चली गए थे, लास्ट में अल्टरनेटर से क्या निकला? करंट। तो लास्ट में करंट निकला। आपने घुमाया, मोशन, तो अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? फील्ड। और लास्टली हमें क्या मिला? करंट। तो ये जो सीक्वेंस है बड़ा सिंपल है, अगर आपको पता है। बाय टेकिंग दिस एन एग्जांपल दैट थिंक ऑफ इट, whenever you might have seen so many places, especially I have given this slide an example of marriage, where we generally keep a generator as a standby and supply goes off. In that case, we try to give the motion, एक रस्सी लगा के खींचते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? ये जनरेटर चालू होगा, घूमेगा, मोशन। सबसे पहला क्या होगा? मोशन। तो आपको मोशन के लिए क्या बोलना पड़ेगा? थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जनरेटर के केस में। तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? फील्ड। अंदर अल्टरनेटर में फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो आपको क्या कहना पड़ेगा? फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एंड द लास्ट, अल्टीमेटली एक जनरेटर या अल्टरनेटर से क्या निकल रहा है बाहर? करंट, जिसे हम बिजली या बल्ब चालू कर रहे हैं। I think it is very helpful how to identify. I have correlated with these two pictures to how to, by comparing your fingers with the normal Indian family where mother, father, and child. And when generator, motion, then field, then only current comes. Thank you. Thanks for watching this video. Please do subscribe. I hope it will be helpful for you. Thank you. Thank you so much. Thanks for watching. Please do subscribe.